जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी के एक सेवादार अंकल का सत्संग है और संगत जी अंकल अपनी सेवा गुरु जी के मुंबई मंदिर में देते हैं। संगत जी अंकल ने हमारे साथ बहुत अच्छे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और संगत जी हर एक अनुभव हम एक सीख देकर जाता है। संगत जी अंकल का सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिव्यांग पाटीदार अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे मंदिर में एक सेवादार हूँ और मैं वहाँ पर अपनी सेवा देता हूँ और हर दिन संगत जी मेरे साथ कई सारी संगत कांटेक्ट में आती हैं और मैं न जाने कितने ही सत्संग संगत के मुंह से सुनता हूँ। पुरानी संगत, नई संगत, सच कहूँ तो संगत जी मेरा हर एक दिन गुरु जी ने सत्संग बना दिया है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। संगत जी मेरा गुरु जी महाराज के साथ कनेक्शन 4 मार्च 2021 को हुआ। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे बॉम्बे मंदिर में पार्किंग सेवा बख्शी हुई है। एक्चुअली संगत जी गुरु जी महाराज के दरबार में आना और उनकी सेवा करने का सिलसिला 4 मार्च 2021 को शुरू हुआ। वो भी तब संगत जी जब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो कि गुरु संगत हैं, उन्होंने मुझे गुरु जी महाराज का स्वरूप भेजा और मुझे कहा कि हमारे गुरु जी हैं और अगर तुम दिल से और सच्चे मन से बस एक बार जय गुरु जी भी बोल दोगे तो देखो फिर तुम्हारे जीवन में गुरु जी महाराज कितने चमत्कार करते हैं, तुम्हें कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि हम सभी इस भौतिकवादी दुनिया में फंसे हुए हैं। इतनी जल्दी हम कैसे किसी पर विश्वास कर लें। लेकिन संगत जी मेरे फ्रेंड के कहने पर 4 मार्च 2021 का वो दिन, वो सौभाग्यशाली दिन जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुला ही लिया। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। और शुरुआत में ही संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे पार्किंग सेवा बख्शी। चूंकि संगत जी मैं नया नया जुड़ा था, इतना गुरु जी के बारे में जानता नहीं था। ऑब्वियसली संगत जी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मैं देखता था कि बहुत सारे सेवादार अंकल आंटी अंदर सेवा देते थे और मैं बाहर, मेरे मन में कई बार आया कि मैं तो बाहर धूप में, बारिश में सेवा देता हूँ, ठंड में सेवा देता हूँ। लेकिन संगत जी तो मुझे बाद में समझ में आया कि गुरु जी महाराज मुझे सेवा देकर मेरे ही कर्म कटवा रहे थे। संगत जी एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा और ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं नया नया गुरु जी की सेवा में जुड़ा था तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे विचार मेरे मन में चलते थे, लेकिन संगत जी एंड ऑफ द डे जब मैं सेवा करके अपने घर पहुंचता था तो एक अजीब सा सुकून होता था मन में, एक अजीब सी शांति होती थी मन में। और ये जो फीलिंग होती थी संगत जी, वो मैंने सेवा करने से पहले कभी महसूस नहीं की और उस फीलिंग को संगत जी शायद मैं अपने शब्दों में भी ना बता पाऊं। और धीरे धीरे संगत जी मुझे सेवा करने में बहुत आनंद आने लगा। और सच कहूँ तो संगत जी ये आनंद मुझे किसी और चीज को करने में आता ही नहीं है। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे हफ्ते में एक दिन सेवा में लगाया हुआ है, तो संगत जी हफ्ते के पूरे 6 दिन काम करके जब मैं गुरु जी महाराज के दरबार पहुँचता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर सकते होंगे संगत जी इन 6 दिन में हमारे दिमाग में कितने सारे विचार होते होंगे, कितनी सारी टेंशन होती है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन होता है। लेकिन सच कहूँ संगत जी जिस दिन मैं सेवा वाले दिन गुरु जी के दरबार पहुँचता हूँ, मेरे दिल दिमाग से सारे विचार गायब हो जाते हैं। मुझे बहुत हल्का महसूस होता है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि सेवा करते करते मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाता हूँ और वो उस एक दिन की एनर्जी संगत जी पूरे 6 दिन मुझे काम आती है। संगत जी एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी महाराज से मिलने से पहले मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन जब से संगत जी गुरु जी महाराज से मैं जुड़ा हूँ तब से संगत जी मेरी लाइफ बहुत सेटल हो गई है। मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ
बल्कि संगत जी मेरी लाइफ में एक प्रकार का सब्र आ गया है, कंटेंटमेंट आ चुका है। सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा बदल के रख दिया है। जब मैं नया नया पार्किंग सेवा में लगा था संगत जी मेरे पास बहुत सारी संगत आती है और संगत जी बहुत सारी संगत मेरे साथ अपनी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं को शेयर करती थी। और कई बार तो संगत ऐसी भी आती थी जो हमसे नाराज हो जाती थी। और संगत जी शुरू में तो मैं भी नो सीखा था। गुरुजी महाराज मुझे एक बंदा बना रहे थे, तो मेरे अंदर वो सब्र का भाव नहीं था संगत जी, वो पेशेंस लेवल नहीं था, तो मैं भी नाराज हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे समझाया और सिखाया कि जब हम सेवा में होते हैं हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, हमारी जुबान में मिठास होनी चाहिए। और अब संगत जी 2021 से 2025 आ चुका है। इतने सालों में संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बात बहुत अच्छे से समझा दी है, सिखा दी है कि हमें कैसे बिहेव करना है, और जब कोई हमसे नाराज हो रहा है तब हमें कैसे बिहेव करना है। और संगत जी ये जो सीख हमें मिली है ये सेवा भाव तक सीमित नहीं है, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। संगत जी अभी मैं आपके साथ अपना एक रिसेंट सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी मैं मंदिर में सेवा दे रहा था तो वहाँ पर एक आंटी आई और उनकी जो बेटी है संगत जी वो 10 सालों से पेट दर्द से बहुत परेशान है। संगत जी आंटी ने अपनी बेटी को कई डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत जगह वो भटकी लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था तो शुरुआत में मुझे एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या थी। मैंने भी बहुत मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच संगत जी मेरा दिल्ली जाना हुआ और संगत जी जब मैं दिल्ली गया तो बड़े मंदिर भी गया और वहाँ पर गुरु संगत से मिलना हुआ। संगत जी बातों ही बातों में मैंने अपनी समस्या बताई तो वहाँ पर जो संगत अंकल आंटी थे उन्होंने मुझे शोधी हरे लेने के लिए कहा और उनके कहने के बाद संगत जी मैंने शोधी हरे लेना शुरू कर दिया। और संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे एसिडिटी की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। और संगत जी ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज किसके माध्यम से किसको ब्लेस कर देते हैं वो हमें नहीं पता। तो ऐसे ही एक दिन संगत जी मैं पार्किंग में सेवा दे रहा था और तभी संगत जी वो आंटी मेरे पास पार्किंग में आई और आंटी ने मुझसे पूछा कि अंकल यहाँ पर शटल मिलेगी। मैंने कहा कि हाँ जी आंटी आपको शटल सेवा मिल जाएगी। और उस समय संगत जी में लंगर प्रसाद लेकर पार्किंग में शोधी हरे खा रहा था और मेरे पास शोधी हरे का डिब्बा था। और जैसे वो आंटी अपनी शटल सेवा के लिए पूछने आई, पता नहीं गुरुजी महाराज ने मेरे मन में क्या भाव दिया, मैंने शोधी हरे का डिब्बा आंटी की तरफ बढ़ा दिया और आंटी से कहा कि आंटी इसे टेस्ट करके बताइए आपको ये कैसी लग रही है। संगत जी आंटी ने वो पूरा डिब्बा अपने पास रख लिया। मैंने आंटी से कहा भी कि आंटी आपको सिर्फ एक टेस्ट करनी है, आप मुझे डिब्बा वापस कर दें। लेकिन संगत जी आंटी जिद पर आ गई कि नहीं अंकल मैं डिब्बा पूरा लेकर जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैंने आंटी को बताया था कि गुरुजी महाराज की ब्लेस की हुई मेडिसिन है। खैर संगत जी आंटी वो डिब्बा पूरा लेकर चली गई और संगत जी आंटी ने अपनी बेटी को शोधी हरे देना शुरू कर दिया। संगत जी करीब एक हफ्ते के बाद आंटी मेरे पास आई और मेरे पास आकर कहने लगी कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी किस बात का शुक्राना। तो आंटी कहने लगी कि अंकल आपने जो शोधी हरे दी थी वो मैंने अपनी बेटी को देना शुरू की और जहाँ मेरी बेटी का 10 साल से डॉक्टर कोई इलाज नहीं बता पा रहे थे, उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी शुक्राना आप मेरा मत कीजिए, आप शुक्राना मालिक का कीजिए, क्योंकि ये तो गुरुजी महाराज की ही मर्जी है, ये उन्हीं का बनाया हुआ रास्ता है कि किसे किसके माध्यम से ब्लेसिंग्स मिलनी है। तो संगत जी गुरुजी महाराज का अपना तरीका है संगत को ब्लेस करने का। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने जितनी भी बार गुरुजी के सत्संग अटेंड किए हैं, जितनी भी बार मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठा हूँ, मुझे हर बार ये फील हुआ है कि गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हैं और संगत जी हर सत्संग में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले हैं। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करता हूँ और संगत जी हमारी फैमिली में बहुत सारी बातों को माना जाता है कि जैसे अगर संगत जी हमारे घर में कोई सूतक लग गया है, डिलीवरी के समय कोई सूतक लग गया है तो हम मंदिर नहीं जाते, या हमारे घर में किसी भी लेडीज को मंथली प्रॉब्लम होती है तो वो मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। और इसका मेन कारण मैं आपको बताना चाहूंगा संगत जी कि हमें शुरू से ही बचपन से इस प्रकार से फीड किया जाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली बचपन से संगत जी हमारे मन में ये बात डाली जाती है कि हमें भगवान से डरना चाहिए, जबकि संगत जी घर घर में हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि हमें भगवान से डरना नहीं है, उनसे प्यार करना है। तो संगत जी ऐसे एक बार हमारे परिवार में किसी महिला की डिलीवरी हुई। अब संगत जी मुझे सेवा करने के लिए मंदिर आना था तो मैं मम्मा को बोलकर निकलने ही वाला था कि मम्मा मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरी सेवा है। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे तुरंत टोका और कहा कि नहीं बेटा आप नहीं जा सकते, क्योंकि परिवार में अभी ऐसा हुआ है तो आप सेवा पूजा नहीं कर सकते। तो संगत जी मैंने मम्मी से एक ही बात की, मैंने कहा मम्मा मैं गुरुजी महाराज को दिल से मानता हूँ, उनकी हर एक बात पर चलना चाहता हूँ और गुरुजी महाराज ने तो हमें किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं डाला है, तो फिर मैं क्यों इन सब वहमों में पड़ूं। मैं सेवा के लिए जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। संगत जी मैं घर से निकला और पार्किंग सेवा में आकर खड़ा हो गया और वहाँ संगत जी खड़े होकर मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना किया
की और कहा कि गुरुजी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ जिस रास्ते पर आपने चलाया है, लेकिन मेरे परिवार वाले अभी भी वहमों में पड़े हुए हैं और वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं भी उन चीजों को फॉलो करूँ। लेकिन गुरुजी मैं तो आपको मानता हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, इसलिए अगर आपको सही लगता है तो आज आप मुझे अपने दरबार में बुलाना, वरना मैं यही पार्किंग में खड़े होकर अपनी सेवा दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से ये भी कहा कि गुरुजी कहीं न कहीं मेरे परिवार का प्रेशर मेरे ऊपर है और वो डर भी मेरे अंदर है, तो गुरुजी महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरा वो डर हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म कर दें, मुझे दिखा दें कि वाकई में हमें वहमों में नहीं पड़ना है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, बस अभी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की ही थी कि तभी दरबार से एक सेवादार अंकल भागते हुए मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगे कि चलो अंकल आपको दरबार में आना है, आपको सेवा देनी है। संगत जी मैंने अंकल को रोका और उन्हें बताया कि अंकल मेरे परिवार में ऐसा ऐसा है और हमारे घर का ये बिलीफ सिस्टम है कि ऐसे समय में कोई पूजा पाठ नहीं करते। तभी संगत जी उन अंकल ने मुझे कहा कि अरे अंकल आप गुरुजी की सेवा में हो, गुरुजी के श्री चरणों में खड़े हो, आप कहाँ इन फिजूल की बातों में पड़ गए हो, आप तो अंदर चलो और सेवा दो अपनी। और संगत जी अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर ले गए। और संगत जी मैंने दरबार में जाकर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा कि मालिक आपने मुझे मेरे सारे वहमों से दूर कर दिया, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि तुम एक संगत परिवार देकर जा रहा हूँ, और वाकई में संगत जी आज हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर, आज हमारे दोस्तों से बढ़कर आज संगत परिवार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि इसी संगत परिवार की वजह से मुझे अपने आप में बहुत हिम्मत है और मुझे पूरा यकीन है कि परिवार हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। और आज की डेट में संगत जी मेरे संगत के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, इतना अच्छा कनेक्शन है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी और अनजान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे हम तो सब एक ही परिवार के लोग हैं। और मैं इसके लिए भी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज का शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हमें इतना प्यारा, इतना सुंदर संगत परिवार दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज ने हमेशा अपनी संगत से एक ही बात कही है कि मंगो नहीं मन्नो। संगत जी मैं पार्किंग सेवा देता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी संगत आती है, कई सारी संगत मेरे साथ अपनी बातें शेयर करती है कि अंकल हमें ये समस्या आ रही है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे के एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे, हमारा बिजनेस सही नहीं जा रहा है। तो संगत जी मैं वहाँ पर सभी संगत से एक ही बात कहता हूँ कि आंटी अंकल हमारे गुरुजी महाराज बस एक ही बात कहकर गए हैं, मंगो नहीं मन्नो। और गुरुजी तो हमारी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि कब किसको क्या देना है। और आप और हम जो मांगते हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली क्या मांग रहे हैं और हमें क्या मांगना है, हमें मांगना आता ही नहीं है। इसलिए अंकल आंटी से मैं यही कहता हूँ कि आप कुछ भी गुरुजी से मत मांगो, सिर्फ गुरुजी महाराज से अरदास करो। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे पिता नहीं है। और संगत जी हमेशा से मुझे अपनी लाइफ में एक पिता की कमी खलती रही। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ा हूँ मुझे यही लगने लगा है कि जैसे मेरे पिता मेरी लाइफ में वापस आ गए हैं। एक पिता का साया है मेरे साथ, एक पिता का हाथ मेरे सर पर है। और संगत जी आप सभी इस बात को तो मानते ही होंगे कि एक पिता अपने बच्चे से कुछ कहे ना कहे, एक पिता अपने बच्चे से कोई बातें शेयर करे ना करे, लेकिन एक पिता के होने से उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानी आएगी भी तो मेरे पिता मेरे साथ हैं। और ठीक संगत जी ऐसी ही फीलिंग अब मुझे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद होने लगी है। संगत जी मेरी भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, परेशानियां बहुत सारी हैं। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार ये तक कहते हैं कि इन परेशानियों में भी तुम कैसे मुस्कुरा सकते हो। संगत जी मैं उनसे सिर्फ एक ही कहता हूँ कि मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं, तो मुझे चिंता किस बात की है। संगत जी मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं क्यों ना मुस्कुराऊं जब मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है। और जब मेरे गुरु को सब कुछ पता है कि क्या हुआ था, क्या होना है और क्या होगा, तो फिर मैं व्यर्थ चिंता क्यों करूं। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं, उनके जब हम सत्संग सुनते हैं, खास तौर पर संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, तो हम सभी के मन में एक ना एक बार ये भाव जरूर आता है कि गुरुजी काश हम आपकी फिजिकल फॉर्म में आपसे मिले होते, हमने आपको साक्षात देखा होता, हम आपके श्री चरणों में बैठे होते, काश हमने आपकी सेवा की होती। लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं कि ये तो गुरुजी महाराज की अपनी कॉलिंग होती है,
हर संगत को अपने दरबार में बुलाने की। और संगत जी, गुरुजी ने जो मेरे लिए टाइम चुना था इस जन्म में, वो 4 मार्च 2021 का चुना था। लेकिन उस दिन के बाद से संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। कब और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने डुगरी मंदिर बुलाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, जीके मंदिर बुलाया, यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे शुरू से ही अपनी सेवा में जोड़ लिया। तो संगत जी, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सोचने से और हमारे चाहने से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जब तक गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ना हो, हमारी लाइफ में ये पल कभी नहीं आ सकते। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे अपने चरणों में बिठाकर मुझे धन्य कर दिया, मेरा जीवन धन्य कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि नई संगत को जोड़ो, नई संगत को लेकर आओ। तो जब भी संगत जी मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मेरे साथ अपनी समस्या शेयर करता है, तो संगत जी मैं उसे यही कहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। अगर कुछ सॉल्यूशन है तो वो मेरे गुरुजी महाराज हैं। और अगर मेरे गुरुजी महाराज ने तुम्हें ब्लेस करने के लिए मुझे जरिया बनाया है, तो संगत जी मैं उन सभी से हाथ जोड़कर यही कहता हूँ कि आप प्लीज उस दरबार में जाइए, उस दर पर जाकर अपना मत्था टेकिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और संगत जी, मेरे कहने पर काफी सारे लोग गुरुजी के मंदिर जाते भी हैं, लेकिन फिर वही बात है संगत जी, जो गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में भी कहा करते थे कि मेरे दर पर तो बहुत संगत आएगी, लेकिन मेरी असली संगत मेरी मुट्ठी भर संगत है। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि कुछ लोग मेरे पास सिर्फ चमत्कार के लिए आएंगे और अगर उन्हें चमत्कार तुरंत नहीं दिखेगा तो वो चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन जो मेरी सच्ची संगत है, जो मेरी मुट्ठी भर संगत है, उनके अंदर सब्र होगा, उनके अंदर पेशेंस होगा और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर श्रद्धा और मेरे लिए विश्वास होगा। इसलिए संगत जी मैं जितने भी लोगों को गुरुजी के दरबार भेजता हूँ, उनमें से कुछ ही लोग गुरुजी की पक्की संगत बन पाते हैं। और संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज संगत जी मैं अपनी लाइफ की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करता हूँ। फिर चाहे संगत जी मैं घर से बाहर हूँ या फिर मैं घर के अंदर हूँ, संगत जी मैं तो अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बातें गुरुजी महाराज के साथ ही शेयर करता हूँ। और आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो किसी संगत के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, मुझे गुरुजी महाराज जरूर जवाब देते हैं। मेरे हर सवाल के जवाब उनके पास हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे अपने जवाब से बिल्कुल संतुष्ट भी कर देते हैं। तो बताइए संगत जी, इतना सच्चा गुरु, इतने प्यारे गुरुजी कहाँ मिलेंगे? संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अपने जीवन की बागडोर गुरुजी महाराज के हाथ में थमा दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। जो करेंगे आपकी लाइफ में वो सिर्फ गुरुजी महाराज करेंगे। लेकिन संगत जी, बदले में भी आपको कुछ देना है। आपको देना है श्रद्धा के भाव, सच्ची श्रद्धा के भाव गुरुजी को देना है। इसके अलावा हमारे गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें और उनसे सच्चा प्रेम करें। फिर देखिए संगत जी कि आपकी लाइफ में गुरुजी महाराज कितना बदलाव लाते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि संगत जी जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सब कुछ संभव है। और संगत जी, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप सबके साथ अपने सत्संग और भी शेयर करूंगा। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी अपने छत्र छाया में हम सभी को ऐसे ही बिठाए रखना। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी हमें सच्चा बंदा बनाना, हर पल हमारी रक्षा करना, हमें गाइड करना, ताकि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बदरपुर से अंजू सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, बात 2021 की है और संगत जी उस समय कोरोना था और उस समय संगत जी मैं गुरुजी महाराज को जानती थी और मानती भी थी। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग घर में थे और तभी संगत जी अचानक एक दिन पता चला कि कल से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया है। और संगत जी हम सभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड ने अपनी नई नई नौकरी ज्वाइन की थी और उन्हें नौकरी ज्वाइन किए हुए 6 से 7 महीने ही हुए थे। और यही सोचकर संगत जी हम बहुत परेशान थे कि अगर मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो कैसे घर चलेगा। और फिर संगत जी अचानक मैं और मेरा बेटा बीमार हो गए। फिर तो संगत जी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उस टाइम संगत जी मेरे पास फोन नहीं था, मैं अपने हस्बैंड का फोन चला रही थी। मैंने व्हाट्सएप ऑन किया और स्टेटस देखने लगी और मैंने देखा कि हस्बैंड की फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप
स्वरूप देखा तो उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे अंतर्मन से कह रहे हो कि तू मुझे नहीं जानती पर मैं सब कुछ देख रहा हूँ और सब जानता हूँ। और इस प्रकार संगत जी मैं रोज ही गुरुजी महाराज का स्वरूप देखने लगी और ये सोचकर परेशान भी थी कि अगला महीना कैसे गुजरेगा। संगत जी एक दिन मैं पूजा कर रही थी और पता नहीं क्यों संगत जी मेरी आंखों के सामने गुरुजी का चेहरा नजर आया। संगत जी तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज से मांगते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ मानते हैं। लेकिन संगत जी मैं तो नादान थी, मैं सब नहीं जानती थी और इसीलिए संगत जी मेरे मुंह से निकल पड़ा कि गुरुजी अगर आप इतनी कृपा करते हो तो मैं भी तभी मानूंगी जब मेरे हस्बैंड की सैलरी आ जाएगी। संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड की सैलरी मात्र 11,000 रुपए थी और उसी में हमें गुजारा करना होता था। संगत जी हम लोग उस समय किराए के मकान में थे, सब कुछ सोचना पड़ता था। अब संगत जी किसी तरह मई का महीना तो निकल गया और संगत जी एक दिन हम लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं कब ऑफिस खुलेगा। संगत जी हम लोग दिन रात यही सोचा करते थे और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। शाम का समय था संगत जी और मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस से कॉल आया कि कल से ऑफिस आना है और संगत जी अगले दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। और तब संगत जी 2-3 दिन के बाद पता चला कि पूरी सैलरी तो नहीं पर सबकी आधी सैलरी अकाउंट में आ गई है। और जब संगत जी मुझे पता चला तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप वाकई में हैं, आप सच में हैं और आपने मेरी पुकार सुन ली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उस दिन से संगत जी फिर मैं रोज हस्बैंड के फोन में स्टेटस देखने लगी और गुरुजी महाराज मुझ पर कृपा करने लगे। और फिर संगत जी 6 जुलाई को मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तू जॉब करेगी, तो मैंने उनसे पूछा कि जॉब कहाँ पर है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जो जॉब है वो मारुति सर्विस में है। और तब मुझे याद आया कि यहाँ पर तो मैं पहले एक बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ पर संगत जी मैंने किसी कारणवश मना कर दिया था। लेकिन जब संगत जी मैंने इस जॉब के बारे में दोबारा इनके मुंह से सुना तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने इनसे तुरंत कह दिया कि बिल्कुल करूंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे नंबर दिया और मैंने वहाँ पर बात की। संगत जी फोन पर सर ने मुझे कहा कि आप कल इंटरव्यू देने के लिए आ जाना। संगत जी दूसरे दिन मैं बहुत खुश होकर इंटरव्यू देने के लिए गई, लेकिन संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं मुझे मना ना कर दें क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन संगत जी पता नहीं मुझे कहाँ से हिम्मत मिल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है और ये हिम्मत मुझे गुरुपा ही दे रहे थे। संगत जी मैं जब ऑफिस पहुंची तो पता चला कि सर वहाँ पर नहीं थे और फिर जब उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप अंदर जाओ, एक मैडम वहाँ बैठे हैं, आप उनके पास बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन संगत जी मैं पूरे दिन वहाँ बैठी रही, पूरा दिन निकल गया लेकिन सर नहीं आए। तो वहाँ जो मैडम थी उन्होंने मुझे कहा कि आप कल आना। और संगत जी मैं जहाँ पर बैठी हुई थी वहीं सामने की दीवार पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था और ये देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हालांकि संगत जी मुझे उस समय गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी वो दिन था 7 जुलाई 2022। पर फिर भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत नादान थी। मैं रोज ऑफिस जाने लगी और सर को मैंने देखा भी नहीं। फिर संगत जी 6 से 7 दिन के बाद जब सर ऑफिस में आए तो मुझसे पूछा कि क्या आपका यहाँ पर काम में मन लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी सर मेरा मन लग रहा है। और फिर संगत जी जब मैं घर जाने लगी तो मैंने सोचा कि मैं सर से पूछूं कि मुझे कल आना है या नहीं आना है, क्योंकि संगत जी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। संगत जी जब मैंने ये बात सर से पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बस अपना काम करो, इंटरव्यू हो चुका। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई और गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर की। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरे घर के हालात सुधरने लगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। संगत जी गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसी मुझ पर आपने कृपा की है, जैसे आपने मुझ पर मेरे परिवार पर मेहर की है, आप ऐसी ही कृपा सारे गुरु परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी मुझे कई दिनों से गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। संगत जी मैं काफी दिनों से दर्द से बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए कहा था, पर संगत जी मैंने सर्जरी के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद संगत जी मेरे दोनों नी जॉइंट में जेल इंजेक्शन लगाया गया और गुरुजी महाराज की दया से संगत जी अब वो दर्द कम हो रहा है। शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे पिछले 2 हफ्तों से मेरी स्किन में बहुत सारे रैशेस आ रहे हैं और मैं रोज गुरुजी के जल प्रसाद से स्नान कर रही हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी वो सारे रैशेस धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। संगत जी मैं रोज गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरे सारे कष्ट काट देंगे। गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे इन कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर दो और सदा अपने चरणों से मुझे लगाए रखो। गुरुजी मुझसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ कि आप सदा मेरे अंग संग हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जयपुर से अर्चना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है, पर गुरुजी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं महाजन यानी कि बनिया जाति से हूँ और हमारी जाति के ही मेरे गुरुजी थे। संगत जी उनका नाम था रामचरण जी महाराज। संगत जी रामचरण जी महाराज हजारों साल पहले गुरु गद्दी पर विराजमान थे। उन्होंने ही राम स्नेही प्रथा को आगे बढ़ाया और उनके बाद संगत जी उनकी गद्दी पर उनके शिष्य विराजमान होते चले गए और ये क्रम आगे बढ़ता गया। संगत जी मैं रामचरण जी महाराज को मानती थी और उनकी उपासना करती थी, पर फिर भी संगत जी मेरी आत्मा के किसी कोने में मुझे एक ऐसे गुरु की लालसा थी कि मुझे वो सुने, मुझसे बातें करें। और सच कहूँ तो संगत जी मेरा मन बहुत भटकता था। मैंने महाअवतार बाबा जी और उनके एक शिष्य लाहिड़ी महाशय के बारे में पढ़ा कि कैसे महाअवतार बाबा जी ने कैसे लाहिड़ी महाशय को अपना शिष्य बनाया, कैसे उन्होंने अपने शिष्य को योग की शिक्षा दी। तो संगत जी मुझे इनके बारे में पढ़कर ऐसा लगता था कि मुझे भी कोई ऐसे गुरु मिले जो मुझे शिक्षा दे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस जीवन में आई और ऐसे ही चली जाऊंगी। मेरा मन शांत ही नहीं होता था। फिर उसके बाद संगत जी मैंने डिवाइन ऑफ योगी ये बुक पढ़ी और संगत जी मैंने स्पिरिचुअल और डिवाइन के बारे में जाना तो मुझे और उत्सुकता हुई कि मुझे भी ऐसे गुरु मिले। और संगत जी मैंने उनकी फोटो को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाया। संगत जी वास्तु की नजर से जिन्हें हमेशा हम देखते हैं वो आपको मिल ही जाते हैं। मैंने उनकी फोटो अपने मोबाइल पर 4-5 महीने तक लगाई और मैंने डीपली स्पिरिचुअल साइंस के बारे में पढ़ा कि कैसे आप योग के जरिए अपनी जगह पर रहते हुए आप दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। संगत जी मैं अंदर ही अंदर बहुत तड़प रही थी कि मुझे एक ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे मार्गदर्शन दे। संगत जी मैंने अपने भगवान खाटू श्याम जी से बहुत बहुत मिन्नतें की, उनके सामने बहुत रोई और संगत जी कई महीनों तक मैं गुरु के लिए तड़पती रही और बस लगातार यही सोचती थी कि कब मुझे गुरु के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होगी। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि एक दिन मैं बहुत परेशान थी और तभी मेरे मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत बहुत रोई थी। अब संगत जी मुझे गुरुजी के रूप में परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने से जोड़ लिया, मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, मोर के रूप में दर्शन दिए हैं, तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और इवन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने एंजल नंबर के रूप में भी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रीति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी
प्रीति दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की महिमा का क्या वर्णन करूँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज तो सच्चे शिव जी हैं। शिव जी का ही रूप है, परमपिता परमेश्वर साक्षात भगवान है। और संगत जी, भगवान की महिमा का वर्णन कोई इंसान क्या ही करेगा। संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं 2022 में जुड़ी थी और 2022 ऐसा साल था जिसमें मैंने अपने आप को खोया और अपने परमपिता परमेश्वर को पाया। संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी में दुख ही दुख देखे हैं। शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल बेरंग थी। संगत जी, वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, लेकिन संगत जी उन्हें ड्रिंक करने की बहुत बुरी लत थी और संगत जी इस ड्रिंक करने की लत ने उन्हें हमसे छीन लिया। संगत जी, जनवरी 2022 की बात है। गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट करने के लिए एक संगत जी को मैसेज दिया कि मेरे बड़े मंदिर आ जा। लेकिन संगत जी, मैं इतनी नादान थी, अपनी परेशानियों में इतनी ही परेशान थी कि समझ ही नहीं पाई कि गुरुपा की महिमा क्या है। क्योंकि संगत जी, मैं तब गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तब तक संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में नाम भी नहीं सुना था। फिर संगत जी कांटी ने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और मुझे कहा कि इनके दरबार में जाकर अरदास करो। खैर संगत जी, उस समय मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था और इतनी दूर मैं अकेली कैसे जाती। और वैसे भी संगत जी, मैं उस समय बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई थी। संगत जी, एक तरफ मेरा इलाज 4-5 सालों से एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन संगत जी मेरी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी। संगत जी, मेरे दोनों लंग्स खराब हो चुके थे, लेकिन किस वजह से खराब हुए थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी, इसकी वजह से मुझे और भी तमाम बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। संगत जी, मेरा ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन रहता है। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मैं जॉब करती थी, लेकिन उसी समय मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। संगत जी, ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मेरे अंकल को जॉन्डिस हो गया था और जॉन्डिस की वजह से संगत जी लीवर, किडनी, शरीर का हर एक अंग खराब हो चुका था। लेकिन संगत जी, लाख कोशिश के बावजूद भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। और संगत जी, 7 सितंबर को गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी और उस समय संगत जी मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी और आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे तो बहुत पहले ही अपने पास बुला लिया था अपने से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन संगत जी मैं नादान समझ ही नहीं पाई उनकी महिमा। नहीं तो संगत जी आज सब कुछ ठीक होता। संगत जी, मैं हमेशा एक ही बात सोचती रहती थी कि मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ इस दुनिया में, अब कोई नहीं है मेरे साथ। मैं कैसे इस बीमारी की हालत में अपने दोनों बच्चों को संभालूंगी, कैसे घर चला पाऊंगी। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी संगत जी, अंदर से एक आवाज आती थी, जैसे कोई कह रहा हो, घबरा मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे फोन पर गुरुजी का स्वरूप और मैसेज आने शुरू हो गए। उनका स्वरूप देखकर मुझे बहुत रोना आया। ऐसा लगा संगत जी जैसे कोई अपना मिल गया जिसे मैं अपनी सारी बातें और परेशानियां बता सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज ने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दी। गुरुजी के मंत्र जाप ने मुझे नई जिंदगी दी और जब जब संगत जी मैं मंत्र जाप करती थी तब तब मुझे शरीर में ऐसी एनर्जी सी आ जाती थी और मैं सब कुछ अपनी परेशानी भूल जाती थी और संगत जी मेरे अंदर बहुत बहुत हिम्मत आ जाती थी। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन भी दिया है और संगत जी मुझे ब्लेस भी किया है। हालांकि संगत जी प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन मेरे गुरुपा सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर देते हैं। संगत जी, मैं अभी भी उस बीमारी को लेकर चल रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू अपने कर्म काट रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खैर संगत जी, अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो काटना भी मुझे ही है, जिसमें से संगत जी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तुझे 10% ही काटना है, बाकी तो सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि जैसे गुरुजी ने परेशानियों में मेरा हाथ थामा, मुझे अपने से कनेक्ट किया और हर परेशानी में मेरा साथ देते रहे, वैसे ही गुरुपा हर संगत जी पर कृपा करना, हर संगत का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रीति आंटी, मैं सभी संगत की ओर से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी महाराज आपको जल्द से जल्द ठीक कर दें, क्योंकि संगत जी इतनी परेशानियों में भी आपने गुरुजी महाराज पर जो विश्वास दिखाया है वो बहुत जरूरी है। एक सच्चे संगत की यही निशानी है। गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें।